और कई बार लोग कहते ही हैं कि बेटी बंदे बच्चे बेटियां अभिमान है, बेटी धरा का भूषण है, दो ऋतु संतान है। तो हमने ये मान लिया है कि बेटी में वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन आप कविता तिवारी को देखिए, कृष्णा पूर्णिया को देखिए, खेलों में आज जहाँ तक देखेंगे बेटियां बहुत आगे तक पहुंची हैं। तो ये बड़ी सार्थक की बात है। हमारे पास अपने सुधार हो सकता है, अपनी कोई बात हो सकती है, अपने कोई भी रूप में भी आपके अच्छा संदेश इन लोगों को दे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आगे बढ़ूं, जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी परिपाटी पहले से बनी, बारिश की शायद रही होगी, लेकिन आप यहाँ पहुँचे के साथ पहुँचे तो एक सीधा सा उद्देश्य है कि आप एक बार एक अच्छे इंसान को, अच्छे समाज सेवा के जुड़े हुए व्यक्ति को एक मौका देते हमारे है वो सुने हैं सब लोग से पहुँचे, उनका हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं। अच्छे इंसान है वो थोड़ी सी आगे जैसे जैसे लगते हैं कि इंसानी का आपको समझ आती रहेगी।
जिन्होंने हमें हमारा संविधान दिया है, उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और आगे बढ़ो। शिक्षा को शस्त्र बनाकर हम काम करते आए हैं, जनहित याचिकाएं लगाकर। संगठन क्या है? संगठन ताकत है। इधर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति संगठन है। संजना सात रोड, टीम संजना सात रोड का एक हिस्सा है। अगर हमारा संगठन ताकतवर है और हमारे पास शिक्षा का शस्त्र है तो हमें विकास की ओर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हमने जो पूरा रोड मैप बनाया है वो कैसे है? हम पोलिंग बूथ के हिसाब से टीम बनानी शुरू करेंगे। प्रत्येक बूथ पे हमारे 6 सहयोगी रहेंगे। जरूरी नहीं है सिर्फ पुरुष, महिलाएं भी इसमें होंगी। आज की जो मीटिंग है हमने स्पेसिफिकली पुरुषों के लिए इसलिए रखी क्योंकि मेरी जो महिला टीम है वो अपना जोश, अपना जज्बा, अपना प्यार, आशीर्वाद 8 मार्च के प्रोग्राम में बखूबी दिखा चुकी हैं। और आज बहुत जरूरी था कि मैं अपने बुजुर्गों से, युवा साथियों से भी अपना प्लान जो है, हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे जो आगे की रणनीति है वो साझा करें। ना सिर्फ मेरी प्लानिंग सुनी जाएगी बल्कि आप लोगों के जो भी सुझाव होंगे हम वो लागू करेंगे। हमारा जो गवर्नेंस मॉडल रहेगा, आगे जब पद प्राप्ति हो जाएगी, वो भी जनसभा के तौर पे रहेगा। कैसे? प्रत्येक गांव में जो भी समस्याएं हैं, वो जो गांव वाले हैं जो उधर रह रहे हैं या जो वार्ड वासी हैं जो उधर रह रहे हैं, उनसे भली भांति कोई नहीं जानता। तो उन्हीं से वो सारी समस्याएं साझा होंगी, उन्हीं से जो है सल्यूशन साझा होंगे और जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, बेस्ट समाधान होगा, वो लागू किया जाएगा। ये हुई बात की बात। अब आते हैं पहले कि अगर हमें पद प्राप्त करना है, अगर हमें वो ताकत चाहिए अपने बरवाला हल्के को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने की, तो उसके लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है। जैसा कि मैंने बताया कि हम पोलिंग बूथ के हिसाब से टीम्स बनाएंगे जिसमें एक पोलिंग बूथ पे अपने 6 सहयोगी रहेंगे। उसी के बाद हम मंडल बनाएंगे, सेक्टर बनाएंगे और जोन बनाएंगे। हमने अपने पूरे हल्के को 9 जोन में बांटा है। 9 जोन में 5 गांव हैं या 5 वार्ड हैं, इस तरीके से पूरा बंटवारा किया गया है। हम प्रत्येक गांव में जाके टीम की मीटिंग बुलाकर जो वोटर लिस्ट है, जो हमारी प्लानिंग है, वो वितरित करेंगे और इसमें आप लोग जो जो जिम्मेदारी ले सकते हैं वो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन करके जरूर साझा करें। और एक बहुत अहम सूचना जिसमें मुझे आप सभी का इनपुट, आप सभी का सुझाव चाहिएगा और आप सभी जो भी योगदान कर सकते हैं वो भी जरूर बताएं। वो है 25 अगस्त को हम लोग एक रैली करने जा रहे हैं जिसका नाम है शंखनाद रैली, जिसमें हम पूरे हल्के में, पूरे हरियाणा क्षेत्र में ये ऐलान करेंगे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा जो हमने एस्टिमेट किया है वो ये है कि 20 से 30 हजार लोगों की वो रैली रहेगी बरवाला कपास मंडी में। इधर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से इतनी सी याचना है कि आप अपनी तरफ से कितने लोगों को ला सकते हैं, आपको कितने साधन की जरूरत रहेगी, क्या ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जो भी आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, उसका जो भी खर्चा आएगा वो मैं दूंगी। आपको बस मुझे बताना है कि बेटा मैं 2 बस भर के लाऊंगा तो ये 2 बस भिजवा दो या 2 बस का किराया भिजवा दो, वो मेरी जिम्मेदारी। लेकिन कितने लोग आप लेकर आ रहे हैं, कितने साधन आप लेकर आ रहे हैं, वो आपको मुझे जल्द से जल्द बताना होगा ताकि हम उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकें। जब हमारी 25 अगस्त की रैली हो जाएगी, उसके बाद चुनाव के लिए बहुत कम समय रहेगा। उस समय भाग दौड़ करने से अच्छा है कि हम अपनी पोलिंग बूथ के हिसाब से ही जो मैनेजमेंट है वो पहले ही ताकतवर रखें ताकि हमें एंड मौके पे भागना ना पड़े। इधर उपस्थित सभी का एक ही मकसद है, हमारे बरवाला हल्के का विकास। राजनीति को बहुत गंदा बना दिया गया है। राजनीति बोलते ही ऐसे छल कपट झूठ अपने आप मन में घूमने लग जाता है। इस शब्द की अहमियत समझना बहुत जरूरी है। राजनीति क्या है? राजनीति है जनता का शासन। हम लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जहाँ पे जो जन है वो अपना प्रतिनिधि
समाधान हो सके। तो क्यों वीआईपी कल्चर को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? क्यों हम जिसको वोट देने जाते हैं उससे मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते? अगर हम अपनी आवाज से, अपने प्रतिनिधि से अपनी समस्याएं साझा नहीं कर सकते तो क्या ये लोकतंत्र है? इसी लोकतंत्र को जिंदा रखना है और 75 साल पहले जो हमें हमारा संविधान मिला है उसमें जितने हक दिए गए हैं उनको भी जिंदा रखना और आगे बढ़ाना है। एक जो अहम सवाल जो सभी मुझसे करते हैं, जितने भी मेरे सहयोगी हैं, कि आप कौन सी पार्टी में हो, कौन सा चिन्ह आपको मिलेगा। मैं आपसे एक बात साझा करना चाहती हूँ। जैसा मैंने बताया, हम एक लोकतंत्र हैं। अगर जनता का साथ है तो बिना पार्टी के भी विकास है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, एक एमएलए के क्या अधिकार है? झूठ बोल के बहुत बातें हो सकती हैं कि एमएलए बन के मैं कहूं कि मैं सबकी तनख्वाह बढ़ा दूंगी, ये झूठ है, क्योंकि एमएलए के पास ये अधिकार नहीं है। लेकिन ये अधिकार जरूर है कि जिनकी कट गई है पेंशन उनको वो पहुंचाए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे जो एमएलए होते हैं, हमारे जो विधानसभा के प्रतिनिधि होते हैं, उनका जो काम है वो हमारे जीवन पे सीधा असर करता है। जैसे सफाई के काम, बिजली के काम, पानी के काम, स्वास्थ्य व्यवस्था के काम, शिक्षा व्यवस्था के काम, और अभी जो हमें सबसे ज्यादा जिस चीज में उलझा रखा है, कागज पत्री के काम, पेंशन कार्ड, राशन कार्ड, फैमिली आईडी, बिजली के बिल। अगर किसी भी चीज में कोई भी समस्या होती है, हमारे क्षेत्र में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये भी नहीं पता कि उसका समाधान कैसे होगा। और अगर वो हिम्मत करके ऑफिस में अधिकारियों के पास जाने की कोशिश करते भी हैं तो उन्हें उधर ही चक्कर कटवाए जाते हैं। हमारी जो रणनीति है वो सरकार आपके द्वार की रणनीति रहेगी कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो सरकार आपके पास आएगी, आपका समाधान करने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक जो मॉडल हमने सोचा है, जो हमें पद मिलते ही जो लागू करना है, वो है प्रत्येक गांव में 2 से 4 एकड़ में बनने वाला मास्टरपीस, जिसमें लाइब्रेरी होगी, कम्युनिटी सेंटर होगा और टहलने के लिए पार्क होगा, ओपन जिम होगा, और वो इतना सुंदर दृश्य होगा कि अगर कोई गांव में आएगा तो आप उसको दिखाने लेकर जाओगे। अब उस मास्टरपीस का काम क्या है? उस मास्टरपीस का ये काम है कि सभी के घरों में बहन बेटी हैं, सभी के घरों में युवा साथी हैं जिनकी शादियां होनी है। बहुत से हमारी खुशखबरियां आती हैं, जब जसूतन होते हैं, कुआं पूजन होते हैं, जलवा पूजन होते हैं, तो बहुत से लोग बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं, बहुत सा खर्चा होता है, लेकिन सभी इतने साधन संपन्न नहीं हैं। तो क्या उन्हें वो खुशियां मनाने का हक नहीं है? उन तक ये हक पहुंचाने के लिए वो मास्टरपीस बनाया जाएगा। उस कम्युनिटी सेंटर में 500 चेयर्स रखी जाएंगी, कढ़ाई बर्तन सब कुछ उधर ही उपस्थित रहेगा, और उधर जो है काम भी बढ़ेगा, क्योंकि 4 लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी मेंटेनेंस के लिए रखे जाएंगे। अगर गांव में 4 लोगों की भी भर्ती हो रही है, उनको काम मिल रहा है, और हमारे गांव में इतनी अच्छी एक चीज बन रही है, तो उसका लाभ कौन उठाएगा? हम। हमारे हरियाणा प्रदेश में पैसे की कमी नहीं है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति अगर साबुन भी खरीदने जा रहा है तो उस पर जीएसटी दे रहा है। और ना ही हमारे प्रदेश में काबिलियत की कमी है तो साफ नियत की। और इसी के साथ आपके बीच आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू संजना सातरोड खड़ी है एक दृढ़ निश्चय के साथ कि अपने बरवाला हल्के को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके बलबूते पे, आपके आश्वासन पे और आपके प्रेम, प्यार और आशीर्वाद की वजह से कह पा रही हूँ। तो ये जो साथ है आप बनाए रखें और अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बहू को मजबूती दें। आपको 25,000 से को 50,000 रुपये रहेंगे, बरवाला 50,000। एक दिन में 18 दिन बाकी है और मेहनत करेंगे, काम करेंगे, 50,000 से कम नहीं होंगे और 50,000 वोटों से आपको जिताएंगे।
जैसा कि ईश्वर जी ने कहा, बहुत कम समय रह गया है चुनाव के लिए। आज की मीटिंग का मेन मकसद यही था कि आप सबसे ये चीज साझा करनी बहुत जरूरी थी कि हमारी जो मैनेजमेंट है, जो भी जैसी भी जिम्मेदारी ले सकता है, वो हमें बताए। हमने 6 स्तरों में इसको बांटा है। पोलिंग बूथ हमारा सबसे अहम जरिया है जिससे हम लोगों से जुड़ सकते हैं। उसी के हिसाब से हम मोहल्ले की टीम भी बनाएंगे, गांव की टीम भी बनाएंगे। गांव के साथ फिर एक क्षेत्र की 5-5 गांव की एक जोन को बनाएंगे और उस हिसाब से वर्किंग रखेंगे। यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, मैं फिर से आपको यह आश्वासन देती हूँ, यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए बहुत अहम है। कोई किसी से ऊपर, कोई किसी से नीचे नहीं है। आप सब टीम संजना 7 रोड का भाग हैं और आप लोग ये चीज भली भांति जानते हैं कि मेरा जो उद्देश्य है वो 36 बिरादरी को आगे ले जाना है, हमारे बरवाला क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर करना है, ताकि जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं उसके साथ ही हम इधर ऐसे ऐसे योजनाएं ला सकें जो हमारे बरवाला क्षेत्र को एक प्रेरणा स्रोत बनाए और क्षेत्रों के लिए। अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों को बस फिर से याद दिलाना चाहती हूँ 2 अहम चीजें। जो हमारी पोलिंग बूथ वाली जो भी प्लानिंग है वो गांव में आकर सबसे मीटिंग कर जिम्मेदारियां हम वितरित करेंगे। क्या आप लोग वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? और दूसरा, 25 अगस्त की जो रैली है उसमें किसका कितना योगदान रहेगा, कौन कितने लोग ला सकते हैं, कौन कितने साधन ला सकते हैं, वो भी आप साझा करें ताकि हम उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग सेट करें, ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो। हमें अगर काम करना है तो हम तरीके से करेंगे, ताकि हम बता सके कि अगर हमें रोड बनानी है तो हम पहले सारी पाइपें डालेंगे, बार बार खोद के बार बार रोड नहीं बनाएंगे। इसी तरीके से अपना सारा काम प्लानिंग के हिसाब से और तरीके से करेंगे, क्योंकि जो पैसे हैं वो सरकार के नहीं, हमारे खुद के हैं, हमारी मेहनत की कमाई है। तो फिर उसको उसी तरीके से लगाएंगे जैसे हम उसका लाभ उठा सके, उस सुविधा का लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में, बारिश में आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे विचार सुने। आप सभी से इतनी सी याचना है, कोई भी खाली पेट ना जाए प्लीज। लंच की व्यवस्था इधर कर रखी है, हम सबका खाना साथ में है, खाना ग्रहण करके ही जाए। एक सेकंड आप थोड़ा